हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आपको यहाँ पे हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो चल रहा है पार्ट 3 तक हम लोग बना चुका है। ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो छोटा स्ट्रेटजी बड़ा धमाका करके है, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जाके आप देख लीजिएगा। मैं आगे चल के थोड़ा उसको प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आज जो है फोर्थ हमारा ये पार्ट है जो हमारा आप देख रहे होंगे, आप तो नाम से समझ ही गए होंगे। एक है बुलिश इनगल्फिंग और ये है दूसरा बियरिश इनगल्फिंग। तो ऑलरेडी मैं पहले आपको एटलीस्ट 2 4 6 और ये हमारा 8 आज ही 8 टोटल 8 कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो दो इनगल्फिंग कैंडल है, बुलिश मतलब तो आप ऑलरेडी पहले मतलब समझ ही गए। बुलिश मतलब क्या है, जो मार्केट जो नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है वो उसको बुलिश बोलते हैं, और जो बियरिश है जो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है मतलब उसको बियरिश बोलते हैं, ठीक है। तो इनगल्फिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, इनगल्फिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप इनगल्फिंग का मतलब देखेंगे यहाँ पे इनगल्फिंग का मतलब ये हो रहा है, एक मान लीजिए एक ये दो कैंडल है, ये कैंडल है रेड और ये कैंडल है ग्रीन, ठीक है। इनगल्फ ये ग्रीन कैंडल क्या किया, रेड कैंडल को अपने अंदर कवर अप कर लिया, इट मीन्स ये इनगल्फ कर लिया, ठीक है। ये कैंडल है रेड और ये कैंडल है ग्रीन। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को क्या कर रहा है, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इनगल्फ करने का मतलब है कि ये ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल को अपने अंदर दबा लिया, इट मीन्स कि यहाँ पे रेड जो बियरिश था मतलब जो सेलर्स थे वो दब गए और बायर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। बियरिश में सेम चीज़ वही है। अगर आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है और आपका ये रेड कैंडल है तो इट मीन्स बायर्स जो है यहाँ पे फेल हो रहे हैं और जो सेलर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स जो सेलर है वो बायर के अंदर बायर को अपने अंदर मतलब इनगल्फ कर लिए, ठीक है। तो ये मतलब हमारा हो सकता है हमारा सेलर्स बियर इनगल्फिंग का, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। चलिए मैं प्रॉपर कैंडल बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बियरिश इनगल्फिंग और ये हमारा हो जाएगा बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा कैंडल रहेगा। अभी हम लोग चार्ट पे मतलब डिस्कशन के बाद हम लोग अपने चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट क्या कैसा चार्ट में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, मतलब अपने अंदर पूरा कवर अप कर रहा है, बायर्स को एक्टिवेट कर रहा है, बेयरिस को फेल करवा रहा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा बियरिस इनगल्फिंग, वो था हमारा बुलिश इनगल्फिंग। तो ये हो गया हमारा बियरिस इनगल्फिंग, ठीक है। और ये रेड जो है हमारा, ये है हमारा रेड कैंडल, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा कैंडल बनता हुआ ऊपर से दिखेगा। चलिए इसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी, लोकेशन, टाइम फ्रेम, कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, क्या हमारा टारगेट, कैसे हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये है हमारा बुलिश इनगल्फिंग, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। रेड कैंडल मतलब मार्केट ऊपर से नीचे फॉल करके आ रहा था, ये रेड कैंडल बनाया। देखिए छोटी छोटी दो कैंडल भी इस लेवल पे हो सकती है और पूरा एक ग्रीन कैंडल उसको इनगल्फ कर सकता है, उसको भी हम बुलिश इनगल्फिंग भी कंसिडर करेंगे। हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग। इट मीन्स आप अगर ग्रीन कैंडल है और बड़ी रेड कैंडल आ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट वहां पे ग्रीन कैंडल बनाया, वापस एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, इट मीन्स मार्केट बायर्स के हैंड से छूट के अब सेलर्स के हैंड में मार्केट जाने वाला है, ये सिग्नल्स देता है। चलिए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग की अगर हम लोग बात करें तो बुलिश इनगल्फिंग जो है सबसे पहले देखिए बनना कहाँ पे चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग का लोकेशन का क्या होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन होना चाहिए इसका
बुलिश इनगल्फिंग जब भी बनेगा वो हमेशा आपका बॉटम पे बनेगा। बॉटम इट मीन्स सपोर्ट पे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपका सपोर्ट क्रिएट हुआ, मार्केट इधर से आ रही है, मतलब मार्केट फॉल होके आ रही है, ठीक है। ये किसी भी तरह फॉल होके आ सकती है, ऊपर नीचे कंटिन्यूअस जो भी है प्रॉफिट बुकिंग के साथ, ये नीचे इस लेवल पे आ गई। अब यहाँ पे मार्केट या तो कंसोलिडेट किया या तो मार्केट यहाँ पे जो है एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दिया, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दिया, इसमें देखिए ये हम लोग पर्टिकुलर कैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे हैमर बना दे, हो सकता है इन्वर्टेड हैमर बना दे, हो सकता है बिग बार कैंडल बना दे, तो ये सारा प्रॉपर्टी मैं देखा और पीछे बताया हुआ हूँ, तो इसलिए हम लोग हर एक कैंडल को एक एक करके देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया। देखिए फॉलिंग मार्केट का एटलीस्ट 100-120 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, तो आपका टारगेट परसेंटेज जो इसमें होगा वो लगभग 65% के आसपास आपका दूसरा टारगेट होगा, मतलब 50% से थोड़ा ज़्यादा। मान लीजिए ये 100% जैसा गिरा है, एटलीस्ट एग्जांपल है, 100% जैसा गिरा है, तो आपको एटलीस्ट 65% आपका फर्स्ट टारगेट इस लेवल पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है, वापस मार्केट उस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपका इसके हाई को ब्रेक करती है, तो वो आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए 65%, 40 से 65% के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए एटलीस्ट। लोकेशन मैंने बता दिया, और लोकेशन आपका बॉटम, टारगेट आपका एटलीस्ट 40 से 55% मान के चलते, 40 से 55% आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट होना चाहिए ऊपर के तरफ। और दूसरी चीज क्या है, इसका टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट पे भी काम करेगा और 15 मिनट पे भी आपका काम करेगा, ठीक है। ये टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट और 5 मिनट दोनों चलेगा। लोकेशन आपका बॉटम पे होना चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग हमेशा आपका बॉटम पे ही बनता हुआ दिखेगा। इट मीन्स मार्केट जो है हमेशा फॉल करके ही आएगी, तभी आपका बुलिश इनगल्फिंग बनता हुआ दिखेगा। मान लीजिए मार्केट फॉल करते हुए आ रही है, तो मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिया, प्रॉफिट फॉल करके जब मार्केट आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग आपका हमेशा ऊपर की तरफ मार्केट भागना शुरू करेगा। तो मान लीजिए ऊपर थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, कोई भी कैंडल बनेगी, फिर वापस वहां पे मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट इस लेवल पे अगर कहीं बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो भी हमारा ये कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं मार्केट फॉल करके आया तो इसी जगह पे बनना चाहिए, ठीक है। मार्केट बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो वहां बने तो हम नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुलिश इनगल्फिंग आपको पहचानने के लिए कैंडल आना चाहिए, ये हमेशा बॉटम पे, इट मींस सपोर्ट पे क्रिएट होगा। बुलिश इनगल्फिंग हमेशा कहां पे क्रिएट होगा, सपोर्ट पे। अदर ये स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो, कहीं भी बने, ये प्रॉपर वर्क अपने हिसाब से करेगा, ठीक है, करेगा। इट मींस ये 5 मिनट हो या 15 मिनट पे हो, कोई भी आपका टाइम फ्रेम हो चलेगा, ठीक है। इवन आपका 5 मिनट और 15 मिनट पे मिल जाए इंट्राडे में, तो मार्केट में बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। मार्केट एक पूरा रिवर्सल कर सकती है, इतना पावर है इस कैंडल में, ठीक है। देखिए हम लोग शॉर्टेज में छोटा छोटा मतलब वीडियो बना के ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको छोटा छोटा चार्ट पे जब तक आप चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब एक पैटर्न को आप पकड़ के 10 ट्रेड 20 25 50 ट्रेड जब तक करेंगे नहीं, आप टेस्ट नहीं करेंगे, तो आप वीडियो देख के सिर्फ चीज़ों को डायरेक्ट प्रॉफिट सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा जाके ट्रेड लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको जाके वहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिए, धन का डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, बाय सेल्स आप कर सकते हैं। पहले आप इक्विटी में जाइए, वहाँ बाय सेल्स करके ट्राई कीजिए, वापस आप इंडेक्स में आइए। अगर आपको इंडेक्स में प्रॉफिटेबल होना है तो सबसे पहले आप किसी एक इंडेक्स को पकड़िए। ऐसा नहीं कि सब इंडेक्स में हम मुंह मारता चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कभी भी नहीं प्रॉफिटेबल होगे। एक इंडेक्स आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप निफ्टी पकड़ते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं बहुत अच्छा होगा, वहां पे प्राइजेक्शन थोड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको लोकेशन बताया, लोकेशन कहाँ होना चाहिए, हमेशा सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कहाँ बनेगी, हमेशा सपोर्ट पे बनेगी। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 5-15 कोई भी, ठीक है, 5-15 कोई भी टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्टॉक्स या फिर इंडेक्स कोई भी चलेगा, स्टॉक्स या इंडेक्स कहीं भी चलेगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट आपका 40% के आसपास होना चाहिए, 40 से 55% आपका पहला टारगेट होना चाहिए। मार्केट कितना फॉल, अगर मार्केट 80 से 100-120 पॉइंट के आसपास फॉल करता हुआ आ रही है, 120 से 80 पॉइंट के आसपास फॉल करता हुआ आ रही है, तो मार्केट आपको लगभग 40 से 45% आपको टारगेट मिल जाएगा। हमेशा ये चीज मेन ध्यान रखना है कि आपका बुलिश इनगल्फिंग हमेशा
सपोर्ट पे ही बनेगा। हाँ, हम लोग रेजिस्टेंस पे ढूंढ रहे हैं, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे बनेगा उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, और मैंने आपको एटलीस्ट बुलिश इनगल्फिंग पहचानना बता दिया। ये मतलब जो भी ग्रीन कैंडल बने और रेड कैंडल को इनगल्फ कर ले वो हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता है। ये हो गया हमारा रेड और ये हो गया हमारा ग्रीन। तो ये ग्रीन कैंडल क्या किया है, रेड कैंडल को इनगल्फ करिए, इट मींस बायर्स, सेलर्स की छुट्टी, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। जैसे इसके ऊपर कैंडल निकलेगा हम लोग इसका स्टॉप लॉस रखे के वापस हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे ट्रेड को, और ये हमारा स्टॉप लॉस का मार्केट इसके नीचे आएगा, हम लोग अपना ट्रेड को कट कर देंगे। ये था हमारा बुलिश इनगल्फिंग। चलिए हम लोग अब देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग कैसा होगा, बियरिश इनगल्फिंग हमारा बिल्कुल इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा रेड कैंडल, ठीक है, ये है हमारा रेड कैंडल, और इसके बगल में हमारा छोटा सा होगा ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल। देखिए छोटा सा ग्रीन कैंडल, इट मींस ये नहीं कि एकदम एकदम छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा ग्रीन कैंडल 2 बार भी हो सकता है। अगर आप उसको कट करेंगे तो ये आपका बियरिश इनगल्फिंग ही बन के निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इस तरह से कहीं आपको बनता दिखेगा। इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपको, ये आपको बनता हुआ दिखेगा, बियरिश इनगल्फिंग जो है वो आपको बनता हुआ दिखेगा हमेशा टॉप पे। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता रहा, ऊपर की तरफ चलता आ रहा है। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस। मार्केट अगर वेट कर रही है वेल एंड गुड, नहीं वेट कर रही है, अगर डायरेक्ट मार्केट एक बियरिश इनगल्फ कैंडल बना देती है, ये हो गया आपका ग्रीन और ये हो गया आपका रेड, तो मार्केट अगर इसके लो से निकालती है और ये आपका स्टॉप लॉस इसके लो से निकालती है, एटलीस्ट मार्केट आपको 40 से 45%, अदरवाइज मार्केट जो गिर रही है इसका पहला सपोर्ट आपका हमेशा वो टारगेट फर्स्ट होना चाहिए। कभी भी आपका कोई भी मतलब टारगेट हो, मतलब अगर मार्केट अप साइड जा रही है तो पहला सपोर्ट, अप साइड जो जा रही है उसका पहला सपोर्ट आपका जो है पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप मार्केट डाउनफॉल में टारगेट ढूंढ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वापस मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे बन गया, रेजिस्टेंस पे मिला हमारा क्या, बियरिश इनगल्फिंग। हम लोग उस ट्रेड को इनिशिएट कब करेंगे, जब हमारा जैसे ये लो क्रॉस करेगा, जो रेड ग्रीन कैंडल जो बिग बार बनेगा, बिग बार टाइप, उसको अगर लो क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड में बैठेंगे। मार्केट हम लोग फर्स्ट सपोर्ट लगभग 40-55% के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। टाइम फ्रेम डजंट मैटर, हमेशा 5 और 15 मिनट पे काम करेगा। इंडेक्स में काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। अगर कहीं पे बुलिश मतलब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और अगर सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और वहां पे ज्यादा बेटर ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बियरिश इनगल्फिंग की बात करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा अगर ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 500, 25,000 मतलब राउंड फिगर वाला नंबर पे कहीं मिलता है, मार्केट आपको डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट दिखाती है। डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ भले वो 80 पॉइंट, 40, 45, 50 पॉइंट भी, 30 पॉइंट ही फॉल करे, लेकिन डेफिनेटली वो फॉल करके दिखाती है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड हो, मान लीजिए मार्केट बहुत दिन से 2, 4, 10 दिन से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, किसी सपोर्ट किसी रेसिस्टेंस पे मार्केट गया, वापस अगर वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर रेसिस्टेंस पे अगर मार्केट बियरिश इनगल्फिंग बना दी, मार्केट बहुत अच्छा फॉल कर सकता है। उसी तरह अगर बुलिश इनगल्फिंग में मार्केट बहुत अच्छी अप ट्रेंड में है, मार्केट एक दिन गलती से फॉल कर रहा है, तो अगर आपको सपोर्ट पे किसी सपोर्ट पे अगर बुलिश इनगल्फिंग मिल जाती है, मार्केट बहुत अच्छा आपको अप ट्रेंड दे सकती है। ये होता है प्रॉपर्टी बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग का। बुलिश इनगल्फिंग हमेशा कहाँ पे बनेगा, ये हमेशा बनेगा सपोर्ट पे, और ये बियरिश इनगल्फिंग कहाँ बनेगा, ये हमेशा बनेगा रेजिस्टेंस पे। टाइम फ्रेम दोनों के लिए सेम है, टाइम फ्रेम दोनों के लिए सेम है, 5 और 15 मिनट, 5 और 15 मिनट, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेम है, 40 से 45% लगभग आपका फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट होना चाहिए। कहाँ पे ट्रेड करेंगे, कहीं पे भी कीजिए, इंडेक्स में कीजिए या तो फिर आप स्टॉक्स में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह ये आपको काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, मार्केट अगर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है तो अगर वहां पे अगर आप बुलिश इनगल्फिंग ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। मार्केट अगर कंटिन्यूस
अप ट्रेंड में है मार्केट, अगर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, अगर आप उस जगह पे बियरिश इनगल्फिंग ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर डेफिनेटली देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हैं। और अगर आप जाके, चलिए हम लोग थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं, और अगर आप जाके डिस्क्रिप्शन को देखिए, वहां पे अगर तो डीमैट अकाउंट खोलिए, अपना स्टॉक्स को बाय कीजिए, सेल कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, समझिए। ठीक है, जब तक आप ट्रेड करेंगे नहीं तो चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए मार्केट जो गोल सर्कल पे है, ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, फॉल कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट लेने से मार्केट देखिए कितना बुलिश मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना, ये सपोर्ट है, मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बनाया, मार्केट देखिए दाएं दाएं ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ चला गया। ये देखिए, ये हमारा अगर वीक को कट करते हैं तो ये हमारा बेयरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, ये हमारा बेयरिश इनगल्फिंग है, मार्केट रेजिस्टेंस लिया, बेयरिश इनगल्फिंग बना, कितना दनादन मार्केट फॉल किया। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे चीज को देख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेयरिश इनगल्फिंग, एक ही कैंडल में मार्केट धराम। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में चीजें देख के ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है, मार्केट देखिए कैसे फॉल करता हुआ आ रहा है। तो जब तक आप चीज़ को फाइंड नहीं करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के हम लोग बताते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ पूरा से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये देखिए, ये यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग मार्केट रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल से बेयरिश इनगल्फिंग कंसोलिडेट किया, बेयरिश इनगल्फिंग फॉल। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे 2 कैंडल को सीधा इनगल्फ किया, ग्रीन कैंडल ब्रेक किया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ। क्यों, तो इस तरह से चीज़ें अगर आप अगर फाइंड करते हैं, चीज़ को चार्ट पे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके चीज़ें समझ में आएगा जरूर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ये देखिए बेयरिश इनगल्फिंग, दाएं दाएं मार्केट धनाधन नीचे। चलिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि मार्केट कैसा बिहेवियर हम लोग को देता है बेयरिश और बुलिश इनगल्फिंग के कैंडल पे। चलिए ये देखिए, ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट। अब हम लोग 5 मिनट पे देखेंगे, ये है हमारा 5 मिनट पे बेयरिश इनगल्फिंग धनाधन। कितना पॉइंट गेन करेंगे? 20-25 पॉइंट, 50 पॉइंट बहुत हो गया। आपको 20-25 पॉइंट इंडियन मार्केट दे देते, इतना कंसोलिडेट करके जाता है, फास्ट मोमेंटम मिल गया, वेल एंड गुड। बाकी आपको रुक रुक के ही जाना पड़ेगा, इतनी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। 20-25 पॉइंट स्कैल्प कर लिए, बहुत हो गया इंडियन मार्केट में। यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग दाएं दाएं ऊपर। तो ये इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, छोटे छोटे कैंडलस्टिक पे आप स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेयरिश इनगल्फिंग मार्केट डाउन, बुलिश इनगल्फिंग मार्केट पुल अप। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं खुद अपने चार्ट पे जाके। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट 5 मिनट पे बुलिश, यहाँ पे देखिए बेयरिश 5 मिनट पे, यहाँ पे देखिए बेयरिश 5 मिनट पे। तो इस तरह से मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुछ भी परेशानी है तो आप वीडियो मतलब कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप जाके वहाँ पे कुछ भी स्टॉक्स का नाम डाल दीजिए, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।